सरकार नहीं चलेगा केजरीवाल। आपने पंजाब की तो बैंड बजा दी है, दिल्ली की नहीं बजने देंगे। अब जो बची कुछ ही बची है, इसलिए हमें योगी लाने दो, आप बाहर जाइए। ये बेशरम इंसान आज भी पौवे के साथ पौवा लेके गया, दूध के साथ दूध लेकर के नहीं आया। ये देखिए, ये एक पौवा और ये गले में पौवे के साथ पौवा। ये देखिए, ये है दिल्ली का फ्यूचर फर्जीवाल जी का। ऐसे नेताओं को जूते मार के दिल्ली से भगाओ। दिल्ली में केजरीवाल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। 5 साल 5 मिनट तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर रहा। ये देखो, मेरा गुस्सा मुंह से लाल हो रहा है तुम्हारी शक्ल देख के। मेरे हाथ बंधे हुए थे, एलजी साहब काम नहीं करने दिए ना। हाँ, गाड़ी का एलजी साहब हाथ बांध के रखे थे, इस बार विकास करूंगा पक्का। हाँ, एमजी एक्टर में बैठते हुए हाथ नहीं बंधे हुए थे। स्वाति मालीवाल को पीटते वक्त हाथ नहीं बंधे थे। हैं, राम जी पे टिप्पणी करते हाथ नहीं बंधे हुए थे। हैं, शराब के ठेके खोलते वक्त हाथ नहीं बंधे हुए थे। लोगों को गंदा पानी देते वक्त हाथ नहीं बंधे थे। बाबर इनका बाप था, जीना इनका पाप था, क्योंकि राम विरोधियों का दिया इन्होंने साथ था। गली मौला क्लिनिक कुत्तों के इंजेक्शन पब्लिक को लगवा रहे तुम, है गधों के इंजेक्शन पर। ये देखो, ये टीबी का मरीज आ गया, देखो ये देखो, ये देख लो भैया, इससे बच के रहो। टीबी बड़ी मुश्किल से गया है भारत से, ये दोबारा टीबी की बीमारी ले आएगा फर्जीवाल। ये देख लो, ये कोरोना में शुक्र है बाहर नहीं निकला, नहीं जनता अंदर होती जूता मार के इसको भगाती, उसी दिन इलेक्शन हार जाता है। ये हरियाणा गए, मैं हरियाणा का लाल, उन्होंने ऐसे लाल करके भेजा जमानत जब्त, उत्तराखंड में जमानत जब्त, छत्तीसगढ़ में जमानत जब्त, हिमाचल में जमानत जब्त, उड़ीसा त्रिपुरा सब जगह जमानत जब्त। अगर जमानत जब्त मुख्यमंत्री का किसी को खिताब मिले तो वो केजरीवाल है। डीटीसी घोटाला, डीटीसी घाटे में, जल बोर्ड घोटाला, जल बोर्ड घाटे में, टीचर घोटाला, टीचरों की सैलरी नहीं, स्कूल घोटाला, बेंच घोटाला, दवाई का घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला। अरे केजरीवाल की जगह सरनेम घोटाला लिख दो, अरविंद घोटाला। देखिए, एक समय ऐसा था जब कहा जाता था कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली दिल वालों की, आज कहा जाता है दिल्ली कूड़ेदान वालों की, दिल्ली गंदगी वालों की। हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है। आपको क्वेश्चन बताऊं, अगर आज हम यहाँ भी खड़े हो तो आप जाकर के देखिए, ये मार्केट है, यहाँ लाखों लोग व्यापार के लिए आते हैं, करोड़ों लोग रोजगार के लिए आते हैं, लेकिन आज क्या स्थिति है यहाँ करके। आज योगी आदित्यनाथ जी जैसा, जिसको हम फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखते हैं, आज आकर के आप देखिए, ये देखिए, इस बार एक नहीं 2 बार भरी। ये देखिए, ये फर्जीवाल जिसने बूढ़े से लेकर बच्चे तक को शराबी बना दिया, महिलाओं को शराबी बनाने के लिए पिंक ठेके खोल रहा है। आज योगी आदित्यनाथ ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए दिल्ली की धरती पे आए। 5 साल और 5 साल। देखिए, ये बहरूपिया, ये रोने लगा। अब तुम्हारी नानी क्या कह रही है? नानी करे मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। हाँ। अब नानी भी पलट गई, नाना तो नहीं आया। नाना नहीं आया, नाना नहीं आया ना। पूजा राम जी क्या करने गए थे जंगल में, पूछिए। कहते हैं इनको रामायण का ज्ञान नहीं, इनको वेदों का ज्ञान नहीं, इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, इनको भगवत गीता का ज्ञान नहीं, और ये चुनावी हिंदू बन करके आते हैं। आज योगी आदित्यनाथ जो दंगल राज था यूपी के अंदर, उसको खत्म किया उन्होंने। आज 1,48,000 करोड़ का विदेशी कंपनियों के साथ MOU साइन किया, वहां रोजगार मिला। यूपी की जनता को अपना परिवार, बीवी बच्चे छोड़ के अलग अलग राज्यों में भटकने की आवश्यकता ना पड़े। जब एक इंसान अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता, तो सोचिए यूपी बिहार की जनता कैसे भटकती होगी। आज योगी आदित्यनाथ जैसा शख्स, जिसने अपने कामों से, अपने विकास कार्यों से अपना नाम कमाया, नहीं तो पिछली सरकारें जो इनको प्रताड़ित किया करती थी, इससे भी हम भूले नहीं है। कैसे सांसद भवन के अंदर, लोकसभा के मंदिर के अंदर ये रो रहे थे और बता रहे थे इनकी जान को खतरा है। आज वही लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन ये एक संत की भूमिका है, ये एक संत की भूमिका है जो अपने कार्यों पे विश्वास रखती है, जो मोदी जी के साथ ही सबका साथ सबका विकास करना चाहती है। लेकिन केजरीवाल जी, कल मैं देख रहा था योगी आदित्यनाथ जी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज के अंदर स्नान कर रहे थे, डुबकियां लगा रहे थे। मैं केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं, आप कहते हो 11 साल में बहुत विकास किया, जाइए अपने विधायक, सांसद, मंत्रिमंडल को लेकर और यमुना में डुबकी लगा करके दिखाइए। हम भी देखें हमारी माँ यमुना जो पूरी दिल्ली की प्यास बुझाने का काम करती है, उसकी स्थिति आपने कैसे कर रखी है। हमें भी तो पता चले। जो अपने आप को कहता है मैं दिल्ली का बेटा हूं, मैं दिल्ली का लाल हूं, अब जनता तैयारी कर गई है कि केजरीवाल को असली में लाल करके दिखाएगी। अब इसको फूलों का हार नहीं, जूतों का हार पड़ेगा। इसने वो दिल्ली की हालत कर दी। जनाब, 1 नंबर के झूठे, फिर 5 साल की लॉलीपॉप देने आ गए। मुझे जमुना साहब चाहिए अब की बार, इस बार तुम्हारा
बीजेपी आएगी ओनली भी। अब की बार नहीं चलेगा केजरीवाल। गो बिल्कुल दिल्ली से बाहर नहीं। आपने पंजाब की तो बैंड बजा दी है, दिल्ली की नहीं बजने देंगे। अब जो बची कुछ ही बची है, इसलिए हमें योगी लाने दो, आप बाहर जाइए। ये बेशरम इंसान देखिए, ये बेशरम इंसान आज भी पौवे के साथ पौवा लेके गया है, दूध के साथ दूध लेकर के नहीं आया कि कम से कम अब सुधर जाओ, अब दूध के साथ दूध परी कर दूं। ये देखिए, ये एक पौवा और ये गले में पौवे के साथ पौवा। ये देखिए, ये है दिल्ली का फ्यूचर फर्जीवाल जी का, जो 5 साल जूते पड़ेंगे, जूते। 2100 रुपया दूंगा। पिटवा दी तुमने, महिला पिटाई केंद्र खोल दिया मुख्यमंत्री आवास में। पुजारियों को 18,000 दूंगा। जारी लठ लेकर के घूम रहे हैं, राम जी पे शब्द कहते तुमने। जाट को आरक्षण दूंगा, जाटों को आरक्षण नहीं चाहिए तुम्हारा। अभी हरियाणा से लात मार के भगाया, तुम्हें शर्म है या बेशरम हो गए हो? इस बार विकास करूंगा, यमुना साफ करना है। विकास अपने घर में करो, विकास अपने घर में करो। शीश महल के अंदर वो 1-1 करोड़ के पर्दे लगाए, किसके लिए लगाए? गरीब के घर चादर है, गरीब के घर कंबल है सर्दी में, ये सोचा तुमने? अपने घर में 1-1 करोड़ के पर्दे लगाए। मत तुम्हारे जैसा नीच इंसान पैदा होना ही शर्मिंदगी वाली बात है। ये क्या ये देखिए, ये दिल्ली की जनता को इशारे करता है, ये दूंगा। मतलब दिल्ली की जनता पौवा देखेगी इनका, अपना घर परिवार नहीं देखेगी, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं सोचेगी, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नहीं सोचेगी। ऐसे नेताओं को जूते मार के दिल्ली से भगाओ। दिल्ली में केजरीवाल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, दूर दूर तक नहीं चाहिए। अपने बच्चों की कसम झूठी खा गया। दिल्ली को क्या चाहिए? दिल्ली को भाजपा डबल इंजन की सरकार। जय श्री राम। इनसे पूछिए, जूते मानने चाहिए। बुलडोजर बाबा चाहिए, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जैसा शासक ही दिल्ली को चला सकता है, नहीं तो केजरीवाल जो बेटा बनकर के आया था उसने यमुना पार दंगे करवा दिए, महिला सांसद को घर में पिटवा दिया, जगह जगह कूड़ों के ढेर लगा दिए, गंदा पानी जल के रूप में हमें ग्रहण करने को दिया इसने, टूटी झुग्गियां बहते सीवर दिए इसने हमें। पहले होता था बारिश का मौसम बनता था ना, तो पप्पू की मम्मी कहती थी पप्पू के पापा को, भाई साहब आटा ले आइए, बेसन ले आइए, प्याज ले आइए, पकोड़े बनाएंगे। आज पप्पू की मम्मी पप्पू के पापा को कहती है जा करके बदरपुर ले आइए, सीमेंट ले आइए, बरसात का मौसम बन गया है, घर में पानी घुस जाएगा। अब बरसात का मौसम बनता है, दिल्ली की जनता घबरा जाती है। 1 पर 2 फ्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 5 साल 5 मिनट तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर रहा। ये देखो मेरा गुस्सा मुंह से लाल हो रहा है तुम्हारी शक्ल देख के। मेरे हाथ बंधे हुए थे, एलजी साहब काम नहीं करने दिए ना। हाँ, गाड़ी का एलजी साहब हाथ बांध के रखे थे। इस बार विकास करूंगा पक्का। हाँ, एमजी एक्टर में बैठते हुए हाथ नहीं बंधे हुए थे? स्वाति मालीवाल को पीटते वक्त हाथ नहीं बंधे थे? हैं? राम जी पे भट्ट टिप्पणी करते हाथ नहीं बंधे हुए थे? हैं? शराब के ठेके खोलते वक्त हाथ नहीं बंधे हुए थे? लोगों को गंदा पानी देते वक्त हाथ नहीं बंधे थे? हैं? अपने शीश महल बनाते हुए हाथ नहीं बंधे? और सर शीश महल कब? जब दिल्ली की जनता कोरोना से जूझ रही थी, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थे, भाई साहब एयर प्यूरीफायर लगा रहे थे घर के अंदर, लोगों को कफन नसीब नहीं हो रहा था, भाई साहब अपनी मैडम के लिए 1-1 करोड़ के पर्दे लगवा रहे थे। हूं नहीं, ये सच नहीं छुपेगा, ये सच। और मैं तो कहता हूं इनके तो जब डेथ होती है ना इंसान की, इनकी हो ना राम राम सत्य तो बोले ही ना ये, क्योंकि नानी ने मना किया था बाबरी तोड़ के राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अब बोलो भैया जी, ऐसे लोगों को बाबर इनका बाप था, जीना इनका पाप था, क्योंकि राम विरोधियों का दिया इन्होंने साथ था। ये ऐसे लोग हैं। पुजारियों को भी 18,000 देना है। हाँ, और नानी ने ये भी कहा है, ये रावण गया था हिरण बन के माता सीता का हरण करने। अब बताइए, रावण को इन्होंने हिरण बना दिया, ये मेरे को लग रहा है दुर्योधन को सांड बना देंगे हैं, और जितने भी कौरव थे उनको कोई ना कोई पशु की जाति में भेज देंगे। अरे रावण क्या था? रावण महाज्ञानी महाप्रतापी था, लेकिन इसका एक कुकर्म जो था माता सीता का हरण करना, आज उसके पुतले फूके जाते हैं। लेकिन इसी भारत के अंदर क्या बोला जाता है? बाबर महान है, हुमायूं महान, औरंगजेब महान, शाहजहां महान। ये देखिए जी, इनका फूफा लगता था, वो जी लगा रहे हैं। सम्मान देना चाहिए ना सब लोगों को। औरंगजेब जी, रोहिंग्या जी, बांग्लादेशी जी, मोदी जी भी बोल दिया करो कभी। अरे
हाँ मोदी जी बोलो, नहीं, आदरणीय मोदी जी बोलो, अरे आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बोलो, नहीं बांग्लादेशी जी, योगी जी बोलो, आदित्यनाथ योगी जी बोलो। आप विकास नहीं करने दे आ रहे ही नहीं आ रहा, देख रहे हो, आ ही नहीं आ रहा। लेकिन वो बाबर की औलादों के लिए जी आ रहा है, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया, जिन्होंने गुरु साहिबों की वो शर्म नहीं करी कि उनकी आज्ञा मान लेते, ये नरसंहार ना करते ये। और दिल्ली के अंदर ये केजरीवाल, हम दिल्ली के मालिक, क्या इनके भाई इतने शब्द नहीं थे? ये बाबर रोड, ये औरंगजेब रोड, तुगलक रोड, लोधी रोड है, हुमायूं रोड, ये भारत है पाकिस्तान है? ये दिल्ली भारत की राजधानी है या पाकिस्तान की राजधानी है? पूछना इनसे। कह रहे दिल्ली किसी के बाप का नहीं है। हाँ, इनके बाप का है, इनके बाप का है। तभी शीश महल इनका बनता है, किसी गरीब का नहीं बनता। तभी पर्दे एक इंपॉर्टेंट इनके घर के पोट। अरे हगना भी तुम्हारे को सोने की पोट में चाहिए क्या? सुलभ शौचालय जा करके देखो गरीब कैसे बैठा है, जा करके कभी धोना उनकी पीछे जाके पता चलेगा। बना दूंगा सब क्या? इस बार व्यवस्था, इस बार व्यवस्था है, ये जा करके गरीब की धोतियां धोएंगे, साफ करेंगे उनकी जा करके। ये दोगले हैं, इन्होंने दिल्ली को डुबोने के अंदर कोई कसर छोड़ी है तो बताइए। 7,000 करोड़ के घाटे में ले आए दिल्ली को, कहते हैं मैं जादूगर हूं, पैसा आ जाएगा। सीवर का ढक्कन खरीद नहीं पा रहे, 2100 रुपए महिला को देंगे, 18,000 मौलाना को देंगे, 18,000 पुजारी को देंगे, 18,000 रुपए ग्रंथी साहब को देंगे। भैया इनसे पूछा पैसा कहां से आएगा? इन्होंने आज तक बोला कि भैया जी दिल्ली 7,000 करोड़ के घाटे में है, हम 6 महीने अपने विधायकों को सैलरी नहीं देंगे, 6 महीने अपने मंत्रिमंडल को सैलरी नहीं देंगे, 6 महीने मैं खुद भी सैलरी नहीं लूंगा, वो सैलरी के पैसे से दिल्ली का विकास करूंगा। अपना पैसा नहीं खर्च करना बाबूजी ने, लेकिन केंद्र के पास कटोरा लेके पहुंच जाना है। मोदी जी 10,000 करोड़ दे दो, हमें दिल्ली का विकास करना है। अरे स्कीमें क्या उनसे पूछ के लागू करते हो? कूड़े के बाहर हटेंगे। नहीं इस बार हटेगा, यही 5 साल। मैं तो कहता हूं दिल्ली की जनता इकट्ठी हो जाए, ये कूड़े का पहाड़ ने कूड़ा उठाए, इनके शीश महल में छोड़ करके आए, पता तो चले कूड़े के बीच रहना क्या होता है। गरीब कोई डेंगू हो रहा, गरीब कोई मलेरिया हो रहा, गरीब कोई टाइफाइड हो रहा, गरीब मौला क्लिनिक कुत्तों के इंजेक्शन पब्लिक को लगवा रहे तुम, है गधों के इंजेक्शन पर। ये देखो, ये टीबी का मरीज आ गया, देखो ये देखो, ये देख लो भैया, इससे बच के रहो। टीबी बड़ी मुश्किल से गया है भारत से, ये दोबारा टीबी की बीमारी ले आएगा फर्जीवाल। ये देख लो, ये कोरोना में शुक्र है बाहर नहीं निकला, नहीं जनता अंदर होती जूता मार के इसको भगाती, उसी दिन इलेक्शन हार जाता ये इसने। आप एक बात बताइए, दिल्ली में आपको विकास एलजी ने नहीं करने दिया, आप कह रहे हैं, तो हम कैसे विश्वास करें कि अगर दिल्ली की जनता दोबारा मौका देगी तो एलजी आपको रोकेगा नहीं? नहीं इस बार रोकने नहीं दूंगा ना, इस बार पूरा फार्मूला है ना मेरे पास। हाँ पूरा फार्मूला तैयार है, बस आपके विकास का फॉर्मूला क्या है? विकास का फार्मूला है कि जीतने के तुरंत बाद जो है कि विकास करना है इस बार। विकास करना हाँ। 10 साल में नहीं कर पाए? नहीं 10 साल में क्या, थोड़ा मैं व्यस्त हो गया था, 2 साल जेल में, 2 साल हरियाणा चुनाव में, पंजाब चुनाव में, 2 साल। जो मैं पहचान पा रहा हूँ आप वही है ना। 2 साल में अपने खांसी के लिए जेल गए थे, आप भागवत गीता भी लेके गए थे, रामायण भी लेके गए थे। दो श्लोक सुना दो जरा भागवत गीता के। नहीं एल कहीं और होता है, भागवत गीता के दो, ये खांसी मत करो, श्लोक सुनाओ। ये देखो चुनावी हिंदू, ये वही है जो कहते थे इन हिंदुत्ववादियों को बाहर भगाऊंगा, हिंदू सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया, और जैसे ही चुनाव आया तिलक लगा लिया, धोती पहन ली, जनेऊ डाल लिया और हम बन गए चुनावी हिंदू। ये भी वही है। हाँ जाओ उसके। हनुमान का भक्त हूँ मैं एकदम सुबह सपने में आके ऐसा मोला तुम्हें मारे ना उठा करके तुम दिल्ली छोड़ के अपने आप ही भाग जाओ। ये हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी जिनके भक्त थे उनके मंदिर के ऊपर आरोप लगा रहे थे, रोक लगा रहे थे, पॉइंट उठा रहे थे। आज इनसे पूछिए परिवार सहित क्यों गए आप रामलला के दर्शन करने, पूछिए वैष्णो देवी क्यों गए, तिरुपति बालाजी क्यों गए, अचानक से चुनावी हिंदू क्यों बन गए? बाय वन गेट वन चुनाव। गुजरात गए, मैं गुजरात का बेटा, मेरे को बस 128 सीटें दे दो, मैं मोदी को निस्तानाबूद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। जनता ने इनको निस्तानाबूद कर दिया, जमानतें जब्त। हरियाणा गए, मैं हरियाणा का लाल, उन्होंने ऐसे लाल करके भेजा जमानत जब्त। उत्तराखंड में जमानत जब्त, छत्तीसगढ़ में जमानत जब्त, हिमाचल में जमानत जब्त, उड़ीसा त्रिपुरा सब जगह जमानत जब्त। अगर जमानत जब्त मुख्यमंत्री का किसी को खिताब मिले तो वो केजरीवाल है। इनको तो मैं कहता हूँ कूड़े के पहाड़ पे ही ले जाओ, वहीं पे बिठाओ और इनका प्रचार वहीं से शुरू होना चाहिए। समय पर उस पे गाजीपुर और उस पे जीटी रोड वाले पे वहाँ पर खड़ा करा हो इनको, वहाँ पर
इस बार विकास करूंगा। पौवा पी पी के तुम्हारी हालत देखो, खुल 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 करते रहते ऐसे करते हो। एक के साथ एक बोतल के साथ एक बोतल दी थी ना, मानूंगा तब। एक दूध के साथ एक दूध फ्री थे, एक दूध के साथ एक दूध फ्री। दूध तो मेरे हाथ में है ही नहीं। वोट दिलवा दूंगा। 5 तारीख को तुम्हारी शादी है, हाथ में है। 8 तारीख को तुम्हारी डोली जाएगी। आपका पेंशन समझ चालू गए करूंगा इस बार, हैं। बुजुर्गों का पेंशन। अरे कहाँ पेंशन दे रहे हैं? 56 करोड़ रुपए लोग कह रहे हैं लगाए हैं, 56 करोड़ रुपए लगाए हैं। 5 साल दे छह- दीजिए, 5 साल दे दीजिए, सच्चा 5 साल। हाँ। इस बार विकास करूंगा। 56 करोड़ रुपए लगाए हैं। 56 करोड़ रुपए में मेरी कॉलोनी में 1 करोड़ रुपए में एक मकान मिलता है। 56 मकान आएंगे, 56 मकान आएंगे नहीं आएंगे? अरे गरीबों के सोचो कितने आ जाएंगे। 25-25 लाख रुपए में फ्लोर बन जाते हैं भाई साहब। 25-25 लाख रुपए में फ्लोर बन जाते हैं। सोचो कितने गरीबों को आवास मिल जाते हैं, जो गरीबों का मसीहा बन करके आए हैं। ये एक झुग्गी के इन्होंने पेंट कराया है, पूछना कभी झुग्गी का लगा दर्द समझा? सिर्फ यही बोल देना जय भीम बाबा साहब। बाबा, अरे बाबा साहब के नाम से ही तुमने क्या बना दिया, यही बता दो। कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को अपनाए, तुम उनके आदर्शों को अपनाए? वो महापुरुष थे जो कानून मंत्री के पद पे बैठे थे। जब उनकी शर्तें नहीं मानी गई, उन्होंने लात मार दी। वो होती है एजुकेशन, वो होती है विचारधारा। ये मंत्री के पद से कुर्सी से मारेंगे? जनता को सच्चाई बता रहे हैं। पप्पू के साथ रहता है, पप्पू के साथ। हमें नहीं चाहिए ये बहन दे, ये हमारा साल है। 5 साल भाई बीजेपी के साथ है, कट्टर बीजेपी है हम। दिल्ली को अब कौन चाहिए? बीजेपी चाहिए हमको, मोदी सरकार चाहिए खाली। क्या योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए? हाँ चाहिए। हाँ, पहले चाहिए हमको। सबसे ज्यादा मेरा किया इसके पहनावे ने, जनता का मूर्ख। ये देखिए, ये 5-5 करोड़ के पर्दे घरों के अंदर, टॉयलेट देखो उनके, गरीबों का खुद तो देखो। मूर्ख बनाने वाली पोशाक है। ये चप्पल देख रहे हो, ये गुच्ची से कम के जूते नहीं पहनता होगा घर के अंदर। ये शर्ट देखो, संजय सिंह की शर्ट पहना है, ट्रिपल एक्सल है। ये टोपी, ये देखो, ये 5 रुपए का पेन। इसने बेड़ा गर्क किया, साले को पटका बेवकूफ बना दिया। डबल एक्सल की शर्ट है, ये 2 रुपए की टोपी पहन के। वो स्वराज का है, जन लोकपाल का है, ये टोपी पे था। ये जन लोकपाल कहाँ गया? यहाँ से खा गए वो भी। 8,000 करोड़ रुपए जमुना का खा गए। जो गंगा मैया यमुना मैया का पैसा खा गया दरिंदा। ये राक्षस होते थे त्रेता युग द्वापर युग के अंदर ना, साधु संत यज्ञ करते थे, अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते थे हैं। और ये दिल्ली में गधा छोड़ गया कोई आकर के देखिए, हैं? ना आता ना पता ना विकास। IIT हूँ मैं, IIT खड़गपुर हूँ। अरे IIT खड़गपुर ने किया क्या यहाँ पे? महिला पिटवा दी, बाय 1 गेट 1 कर दिया। आतिशी जी क्या कह रहे? दिल्ली का बेटा हूँ। कौन सी माँ है ऐसा बेटा जमेगी, बताओ भाई। हरियाणा का भी बेटा, दिल्ली का भी बेटा, लक्ष्मी का बेटा है, लक्ष्मी का। हाँ, माल कमाओ। क्योंकि कहता मैं IRS था, मैं अफसर था, मैंने सरकारी नौकरी को लात मार दी। भैया यहाँ की जनता तो पियून की नौकरी मिल जाए ना, पियून की, वो नहीं छोड़ती। ये मूर्ख बना रहा है। इसके ऊपर करप्शन या कुछ हुआ, इसको लात मारी। ये तब आया अन्ना जी के वहां से, क्योंकि जैसे महात्मा गांधी जी की शक्ल देख के हमारे बुजुर्ग चुप हो गए, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था और जवाहरलाल नेहरू जी को बना दिया गया। वैसे ही अन्ना जी की शक्ल देख के ये मूर्ख को हमने चुन लिया और आज तक भुगत रहे हैं। वो नायक पिक्चर आई थी, उसका अनिल कपूर से मशहूर कर दिया। हमने कहा उसे दूध से नहलाया था, इसको तो मैं देसी घी से नहलाऊंगा, शहद से नहलाऊंगा। ये अनिल कपूर है। आज पता चल रहा है अमरीश पुरी का बाप है ये। दिल्ली को खा गया, लूट गया ये। दिल्ली के अंदर जितने घोटाले, हाँ, वो नायक ने जनता के लिए था। ये अमरीश पुरी का बाप। DTC घोटाला, DTC घाटे में। जल बोर्ड घोटाला, जल बोर्ड घाटे में। टीचर घोटाला, टीचरों की सैलरी नहीं। स्कूल घोटाला, बेंच घोटाला, दवाई का घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला। अरे केजरीवाल की जगह सरनेम घोटाला रख दो, अरविंद घोटाला। केजरीवाल नहीं सूट करता तुम्हें, अरविंद घोटाला कर दो उसको, क्योंकि दिल्ली को पूरा निस्तो नाबूद कर दिया। तभी तो वहां की जनता, हम कहते हैं दिल्ली में एजुकेटेड लोग रहते हैं, दिल्ली में एजुकेटेड लोग रहते हैं। हम कहते हैं इन एजुकेटेड लोगों से ज्यादा अच्छे ना यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड के लोग हैं।
जो रोजगार के लिए तो अलग अलग राज्य जाते हैं, लेकिन भगवान ने उनको बुद्धि इतनी अच्छी दे दी कि हमारे राज्य के लिए कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन दिल्ली की जनता जाति बाती में आने लग गई, केजरीवाल की फ्री स्कीमों में आने, केजरीवाल जी ये हाल कर दिया इन्होंने। ये देखो भाग रहे हैं केजरीवाल जी हमारे। अरे दिल्ली के लिए कुछ किया होता ना, बहुत कुछ तुम्हारे लिए होता। तुम्हें औरतों ने बच्चा माना था, अपना बच्चा। औरतों ने ये प्रयाग में जाके देखो, मोदी आएगा, मोदी। केजरीवाल घूम रहे हैं, 5 साल मांग, चोर है, चोर है, 5 साल मांग रहे हैं आप, चोर है, चोर है। क्या करा इन्होंने?